हम सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसमें एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो स्टॉक या शेयर होल्डर को जिन्होंने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में निवेश करके रखा है, ये न्यूज़ उनको रुला सकती है। तो चलिए जानते हैं पूरी न्यूज़। ऐसी क्या बुरी न्यूज़ आई है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, करंट मार्केट प्राइस है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का 7.80 और इसमें आज 4.88% की गिरावट देखी गई है। टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है। आप देख पा रहे हैं, इसका कोई भी चार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एक फ्लैट रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब इसमें लोअर सर्किट लग चुका है और स्टॉक में कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है और ये लोअर सर्किट लगा है 4.88% की गिरावट के साथ। इसमें केवल सेलर्स हैं, कोई बायर्स नहीं है, इसलिए ये रेड कलर का जो आपको लाइन है दिख रहा है, फ्लैट कलर का लाइन दिख रहा है। वन डे में ये हाल है। 1 वीक में ये शेयर 4.29% की गिरावट हुई है। आज के दिन ये पूरा फ्लैट है, लेकिन इसके पहले इसमें ट्रेडिंग हो रही थी। 1 मंथ में 10.86% की गिरावट है। 1 ईयर में 100% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। 3 इयर्स में 13.81% की गिरावट है और 5 इयर्स में 92.12% की गिरावट है इस स्टॉक में। चलिए इसका टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं। क्या अभी इसमें खरीदारी करना सही होगा या क्या करना चाहिए इस स्टॉक में। देखिए, ये स्टॉक कई बार ओवरबॉट जोन में गया है और नीचे गिरा है और फिर से ओवरबॉट जोन में गया है और फिर बहुत और ये ओवरसोल्ड जोन में भी गया है, फिर रिकवर हुआ है और आज इसका RSI जो है 34 है। तो देखिए, ये स्टॉक जो है 50 MA के एवरेज को, मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है और 200 के सपोर्ट पर अभी भी ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। और ये जो है आज इसने क्लोजिंग दी है 7.80 पर और इसमें अभी केवल बायर्स हैं। तो क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, इसका ओवरव्यू देखिए, परफॉर्मेंस देखिए पहले। टुडेज लो 7.80, टुडेज हाई 7.80। इसमें आज कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। 52 वीक लो 3.25 का है और 52 वीक हाई 19.40 का है। 52 वीक हाई से एक बहुत बड़ी गिरावट स्टॉक में हो चुकी है। फंडामेंटल्स देखिए, मार्केट कैप 491 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। सिर्फ 491 करोड़ की ये कंपनी है। पी रेशियो नहीं दिया है। पीबी रेशियो जो है 0.26 का है। मतलब ये जो शेयर है अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। 1 रुपए की चीज जो है मात्र 26 पैसे की बन गई है। इसका इंडस्ट्री पी जो है 46.94 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी नेगेटिव है, -52.04 की है। EPS नेगेटिव, डिविडेंड यील्ड नहीं है। बुक वैल्यू जो है इसकी 25.52 की है। तो ये बुक वैल्यू 25.52 की है और स्टॉक प्राइस करंट मार्केट प्राइस इसकी 7.80 है। मतलब जो स्टॉक है, फिर 25 रुपीज़ का जो स्टॉक है, 25 रुपीज़ 52 पैसे का जो स्टॉक है आपको 7 रुपीज़ 80 पैसे में मिल रहा है। तो क्या इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, हम आगे बताएंगे। इसके देखिए, फाइनेंशियल रेवेन्यू तेजी से ग्रो हो रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रेवेन्यू तेजी से ग्रो हो रहे हैं। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट इनके सारे नेगेटिव हैं, सारे प्रॉफिट इनके नेगेटिव हैं। नेटवर्थ देखिए, नेटवर्थ में गिरावट है। अब ईयरली देख लेते हैं। नेटवर्थ में इनकी गिरावट है। प्रॉफिट देखिए, सारे प्रॉफिट इनके नेगेटिव हैं। और रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू जो है इनके काफ़ी गिर चुके हैं। अब देखिए, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इनकी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से है। मैनेजिंग डायरेक्टर श्री S दांग्याचे। कंपनी स्थापित हुई थी 1931 में। NSE सिंबल जो है सिंटेक्स है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, रिटेल एंड अदर्स के पास 95.18% की होल्डिंग है। इसमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग जो है रिटेल के पास ही है।
प्रोमोटर्स के पास केवल 4.54% की होल्डिंग है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0.20% की होल्डिंग है। और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 0.08% की होल्डिंग है। इसी की जैसे दूसरे स्टॉक्स हैं जैसे ट्राइडेंट, वर्धमान टेक्सटाइल्स, आलोक इंडस्ट्रीज, वेल्सपुन इंडिया, जिंदल वर्ल्ड वाइड और गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। तो चलिए इस स्टॉक में क्या इवेंट्स हैं और क्या न्यूज है वो भी हम आपको बता देते हैं। इवेंट्स है, बोर्ड मीटिंग 4 फरवरी 22 को हो चुकी है इनकी, और क्या न्यूज निकल कर आ रही है ये हम आपको बता देते हैं। RIL मीन्स रिलायंस ACRE ऑफर फॉर सिंटेक्स इंडस्ट्रीज गेट्स ओवर 90% सपोर्ट फ्रॉम लेंडर्स। तो RIL और ACRE के बीच में जो ऑफर चल रहा है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में, गेट्स ओवर 90% उसमें हो चुकी है डीलिंग और लेंडर की तरफ से भी उनको सपोर्ट मिल गया है। तो ये क्या डील है इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। पहले देखते हैं हम सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की वेबसाइट ओपन करके देखते हैं। तो जैसे ही आप सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की वेबसाइट ओपन करेंगे तो इनकी वेबसाइट हटा दी गई है। क्यों हटा दी गई है? क्योंकि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज अब खत्म हो चुकी है, अब उसका नामो निशान मिट चुका है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का। इसलिए अगर आप सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये नहीं खुलेगी, अब ये वेबसाइट बंद हो चुकी है। चलिए क्या न्यूज निकल कर आ रही है हम आपको बताना चाहेंगे। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज डीलिस्टिंग, इस शेयर की कीमत 0 होना तय। तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जो है डीलिस्ट हो रहा है या हो चुका है और इसकी कीमत जो है 0 हो गई है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का तो उसकी कीमत जो है 0 होना पूरी तरह से तय है। अगर आपके पास भी है स्टॉक तो नहीं मिलेगा एक पैसा। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। चलिए पूरी न्यूज हम आपको बता देते हैं। रिलायंस एक्वायर सिंटेक्स, आने वाले दिनों में सिंटेक्स इंडस्ट्रीज उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी RIL की होने वाली है, क्योंकि सिंटेक्स की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स COC ने RIL और ACRE की ओर से पेश की गई समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। तो इस डील के तहत सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जो है अब वो पूरी तरह से मुकेश अंबानी की कंपनी RIL की होने वाली है और इसकी सहमति दे दी गई है। चलिए आगे खबर क्या है हम आपको बताना चाहते हैं। कर्ज से डूबी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन दिनों दिवालिया समाधान इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रक्रिया से गुजर रही है। आने वाले दिनों में सिंटेक्स इंडस्ट्रीज उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी RIL की होने वाली है, क्योंकि सिंटेक्स की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स COC ने RIL और ACRE की ओर से पेश की गई समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। तो देखिए सिंटेक्स कंपनी के पास काफ़ी लोन था और लोन डिफ़ॉल्ट कर चुकी है कंपनी, और इसलिए ये कंपनी जो है RIL को दे दी गई है। अब RIL ही इस कंपनी की मालिक है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो अब मान के चलिए कि उसकी वैल्यू जो है 0 हो गई है। तो कभी भी स्टॉक खरीदने से पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि उस कंपनी पर कितना कर्ज है। अगर उस कंपनी पर कर्ज है तो बहुत ही एहतियात बरतें, क्योंकि डीलिस्टिंग हो सकती है ऐसी कंपनी की, और डीलिस्टिंग होने पर हो सकता है कि आपको उसका एक भी पैसा ना मिले। तो कर्ज में डूबी हुई कंपनी पे निवेश करने से पहले 100 बार सोचें कि उसके शेयर्स खरीदें या ना खरीदें। यह जानकारी आपके बहुत ही काम की होगी, क्योंकि आने वाले समय में आप स्टॉक खरीदते समय बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि इसमें आपका पैसा डूब भी सकता है। धन्यवाद।